नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंद्र मडान, गुरु आयुर्वेद से। हमने एक वीडियो में बताया था कि अधारणीय वेग कौन से होते हैं और उनसे क्या हानि हो सकती है। इसी प्रकार से रोगों से बचने के लिए कुछ वेग शारीरिक हैं जिनको हमें रोकना चाहिए और कुछ को नहीं रोकना चाहिए। तो रोकने वाले मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं धारणीय वेग जो हमें धारण कर लेने चाहिए, जो हमारे अंदर से उठते हैं, मन से उठते हैं या शरीर के अंदर से उठते हैं, उन जिनको रोकना चाहिए, धारण करना चाहिए, वे वेग, वे इच्छाएं, उनको हमें धारणीय वेग कहते हैं। अगर आप इन धारणीय वेगों को धारण नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, तो वो कोई न कोई आफत खड़ी करेंगे, आपको रोग पैदा करेंगे, या सामाजिक या शारीरिक या घरेलू, कोई न कोई आपकी बीमारी पैदा होगी। अब इनको धारणीय वेग को हमने शास्त्रों में 3 भागों में बंटावा देकर अष्टांग संग्रह में 3 वेग बताए हैं। मन का वेग, वचन का वेग और शारीरिक वेग। कुछ जगह पर इनके वेग की जगह क्रम लिखे हैं: मानसिक क्रम, वाचिक क्रम और शारीरिक क्रम, जो धारणीय है, जो धारण कर लेने चाहिए, रोक देना चाहिए। अब पहले लेते हैं हम मन के वेग। मन के वेग वे हैं जो किसी को दुखी देख करके आप सुखी होते, सुख होता है, आपको मज़ा आता है। किसी को चोट लगी है, आपको हंसी आती है, अंदर से आपको मज़ा आता है। ये गलत है, इसको आपको रोकना चाहिए। ये अपने अंदर उठना नहीं चाहिए, क्यों? वो भी एक आत्मा है और आप भी एक आत्मा है। दूसरा है राग। मन के अंदर किसी विषय के प्रति राग उत्पन्न हो जाना, एक पागलपन उत्पन्न हो जाना किसी भी इंद्रियों के विषय के लिए, चाहे वो आपको लाभदायक दिखाई दे रहा हो या हानिकारक दिखाई दे रहा हो, लेकिन आगे चल करके ये आपके लिए और आपके परिवार के, समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। आगे है क्रोध। क्रोध उत्पन्न करना, अंदर से क्रोध आ रहा है, उसको रोक लो। भय उत्पन्न हो रहा है, रोक लेना चाहिए। शोक उत्पन्न हो रहा है, उसे भी बहुत ज़्यादा शोक हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए। और किसी के बारे में नुकसान करने का सोचना, किसी की हानि करना, उसके बारे में सोचना, ये एक अपराध है। वो कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी आत्मा के लिए वो एक अपराध में काउंट किया है। अमिथ्याभाषी, अमिथ्या, ये जो दूसरे का अविद्या, अमिथ्या नहीं, अविद्या, अविद्या कहते हैं किसी का धन हड़पने की सोचना। ये आप ना करें, इसको रोकने की कोशिश करें। कई पूछते हैं कि इसके लिए क्या करें, तो आप ये सोच लें कुछ समय के लिए उसको टाल दें। क्रोध आया है तो उसको कुछ दिन के लिए टाल दें। भय लग रहा है या आपको लोभ ज़्यादा आ रहा है, किसी चीज़ पर शौक है, उसको टाल दें, टालने की कोशिश करें। ये तो होता ही रहता है। क्रोध जिस चीज़ पर आया है वो भी एक भगवान की इच्छा मान करके उसको टाल देना चाहिए। दूसरा है वाचिक। जो मानसिक था वो वचन पर आ रहा है, वचन से फिर क्रम पर आता है। किसी को क्रोधित रहना, हमेशा क्रोधित रहना, कारण बिना कारण के आपको क्रोधित रहना या कठोर बोलते रहना, ये
बहुत गलत है। आपको खुद के रोग पैदा होंगे। ये जो क्रोध करता है उसको लगता है मैं ही ठीक हूँ, लेकिन नहीं, क्रोध शांत होने के बाद में उसको खुद एहसास हो जाता है कि मैं ठीक नहीं था। अत्यधिक बोलते रहना, किसी को बोलने का चांस देते ही नहीं, हम बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। ये धारणीय वेग है, इसको धारण कर लेना चाहिए। झूठ बोलना और चुगली करना भी इसी वाचक क्रम में आता है। फिर है शारीरिक, शरीर से इसको प्रैक्टिकली करना, मारना, पीटना, लूटना, किसी की हत्या कर देना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी की चीज़ को छीन लेना, ये एक शारीरिक वेग है। अपने शारीरिक वेग से किसी को हानि पहुंचाना या खुद को हानि पहुंचाना, किसी के साथ लूटपाट करना, ये आपको आगे चल कर के खुद की बीमारी बनाएगा, आपके परिवार को कलह में डाल देगा, आपके समाज को कलह में डाल देगा। तो इसलिए इन वेगों को रोक देना चाहिए। आज इतना ही। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।